Good morning to all. I am from TSN the school and today I am going to explain class 10th science chapter number 10. The name of this chapter is light, reflection and refraction. It is the 11th part of this chapter. Now we are going to start magnification. In my previous video, I will explain lens formula and magnification and the first case of magnification. But today I am going to start case number 2 related to the magnification. So firstly, I am going to explain the magnification again. Now, what is the means of the magnification? Magnification is the ratio of the size of the image to the size of the object. The size of the image is denoted by HI and the size of the object is showed by HO. Okay? Now, what is the formula? The formula is size of the image is divided by size of the object. Okay, then firstly I am going to explain the size of the image is shown by HI. तो जहाँ पर size of the image है वहाँ पर हम HI से शो करेंगे and the upon size of the object HO. तो जब हम height की बात करते हैं, इमेज की और ऑब्जेक्ट की हाइट का डिफ्रेंसिएशन हम निकालते हैं, उसका रेशो हम निकालते हैं, तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला है वो ये शो करेंगे. ओके, नाउ यही फॉर्मूला हम डिस्टेंस के लिए भी शो कर सकते हैं. अगर हमें मैग्नीफिकेशन ऑफ डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ द इमेज किससे शो करते हैं हम लोग, v से, और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट हम किससे शो करते हैं, u से. तो इस तरीके से हम उसे शो कर सकते हैं. तो ये निकल जाएगा हमारा मैग्नीफिकेशन ऑफ द डिस्टेंस बाय द लेंस. ओके, नाउ आई एम टेकिंग द केस 1. द फर्स्ट केस को समझने से पहले यहाँ पर नीचे जी जो लाइन दी हुई है इसे आप बहुत अच्छे तरीके से रीड आउट करें. Magnification produced by a lens can be equal to 1, greater than 1 or less than 1 depending upon the size and nature of the image. जो मैग्नीफिकेशन की हम वैल्यू निकालेंगे वो +1, -1 या उससे कम भी हो सकती है, यानी कि -1 से भी कम हो सकता है आपका, और +1 और 1 भी हो सकता है. डिपेंड करता है कि उसकी इमेज की हाइट कितनी है. तो फर्स्ट केस है व्हेन हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो हम इसे शो करेंगे m इज इक्वल टू HI अपॉन HO इज इक्वल टू 1. व्हेन द मैग्नीफिकेशन इज 1 द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो ये वाला पार्ट ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी थी बेटे. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जब 1 होगा तो हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे बोथ आर द सिमिलर, दे बोथ आर द इक्वल. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द केस नंबर 2. नाउ सी हियर, इन द केस 2 व्हेन HI इज ग्रेटर देन HO, हाइट ऑफ द इमेज जो है वो बड़ी है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से. सो उस कंडीशन में क्या होगा कि HI अपॉन HO रखने पर हमें वैल्यू मिलेगी ग्रेटर देन 1. द इमेज इज मैग्नीफाइड. इमेज कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी. एंड द केस नंबर 3 में व्हेन HI अपॉन HO इज लोअर देन 1 तो द इमेज इज डैमेज्ड. इमेज कैसी बनेगी बेटे, डैमेज्ड बनेगी. तो ये जो तीनों केस हैं आपके,
लास्ट प्रीवियस स्लाइड में जो हमने केस फर्स्ट देखा और अभी हम लोगों ने जो यहाँ पे केस सेकंड और थर्ड की स्टडी करी, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तब देखना वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर वो लास्ट में मैग्नीफिकेशन भी निकालने के लिए हमें कहा जाता है, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला काम में आएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, जब हम मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो फॉर्मूला उसका यही रहेगा। हाइट का निकालेंगे तो HI/HO की फॉर्म जाएगी, और जब हम डिस्टेंस के लिए मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा, यहाँ देखिए, जब हम लोग डिस्टेंस के लिए निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास में V और U, V/U। ओके गाइज, नाउ for both type of lenses the height of the object is always positive while the height of the image may be positive or negative depending upon its nature। तो ये समझने की बात है, अगर आपने बहुत ध्यान से प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपने देखा होगा हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ ही हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, कभी नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट को नहीं रखा। तो ये बात प्रीवियस वीडियो में भी बताया गया था आपको कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, हम उसको हाइट को कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। वाइल द हाइट ऑफ द इमेज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर वो इमेज जो क्रिएट हो रही है अगर वो ऑब्जेक्ट से उल्टी है तो वो कैसा जाएगा उसका साइन, ऑफ कोर्स नेगेटिव में। और अगर इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की साइड में ही बन रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इमेज की जो वैल्यू है वो किस में जाएगी, पॉजिटिव में। आया यहाँ तक समझ में? ओके, तो ये बात समझने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको नेचर ऑफ इमेज जो है वो आना चाहिए अच्छे से, जो कि मैं आपको ऑलरेडी ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है आपका कि फॉर एन इरेक्ट एंड द वर्चुअल इमेज द हाइट ऑफ द इमेज इज पॉजिटिव, so the magnification is positive when an erect and the virtual image is formed। ठीक है, यहाँ पर एक बार वापस से मैं लाइन को रिवाइज कर देती हूँ। एज पर साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज द हाइट ऑफ एन इन्वर्टेड एंड रियल इमेज इज नेगेटिव एंड hence the magnification of a lens is negative when it's produced an inverted and the real image। For an erect and the virtual image the height of the image is positive, so the magnification is positive when an erect and the virtual image is firm। अब ये हमारा जो पार्ट था यहाँ पर मैग्नीफिकेशन का ख़त्म हो गया है, और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो है पावर ऑफ लेंस। ये बेटा 1 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में जो क्वेश्चन आता है उसके सब पार्ट के अंदर कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, और किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म्ड हो रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे फर्स्ट तो यही आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड पावर ऑफ लेंस, या व्हाट इज़ पावर ऑफ लेंस। इसके लिए आपको डेफिनेशन देनी होगी, और डेफिनेशन क्या है हमारे पास, अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ लेंस इट बेंड्स। अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर को छोड़कर, ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होता है, ये जो हम लोगों ने लेंस बनाया है इसके अंदर, ये जो बिट के अंदर ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है हमारा। तो ऑप्टिकल सेंटर को छोड़कर अगर रे ऑफ लाइट कहीं से भी निकलती है तो वो बैंड होती है। द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द कन्वर्जिंग, एंड बेंडिंग ऑफ लाइट रेज अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द डाइवर्जेंस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अंदर की तरफ रे ऑफ लाइट बैंड होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग कहते हैं, कन्वर्जिंग बेंडिंग ऑफ लाइट। और अगर वो प्रिंसिपल जो ऑप्टिकल सेंटर है उससे अवे हो जाती है, तो यानी प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हो जाती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे डाइवर्जेंस ऑफ रे ऑफ लाइट कहते हैं। द डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग एंड द डाइवर्जेंस ऑफ अ लेंस इज एक्सप्रेस इस टर्म्स ऑफ इट्स पावर। तो ये जो डिग्री है लाइट, रे ऑफ लाइट का फैल जाना या रे ऑफ लाइट का किसी एक पॉइंट के ऊपर सिकुड़ जाना, मिल जाना, जिसको कि हम लोगों ने टर्म्स लिए है कन्वर्जिंग एंड द डाइवर्जिंग, ये जो प्रोसेस है इसकी जो डिग्री है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस के नाम से जानते हैं। द डिग्री ऑफ
convergence and the divergence of the lens is expressed in the terms of its power. A lens of short focal length divides the rays more, while a lens or large focal length divides the rays less. Thus, power of lens is defined as the reciprocal of its focal length in मीटर. तो पावर ऑफ लेंस को हम किस में शो कर सकते हैं बेटे? रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर. तो जब आपके पास में फॉर्मूला आएगा राइट द फॉर्मूला ऑफ द पावर ऑफ द लेंस, तो आपको यहाँ पे लिखना है पावर ऑफ द लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर. इसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन बन गया आपका सेकंड क्वेश्चन, राइट द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ लेंस. तो वहाँ पे आपको क्या लिखना है? डायप्टर लिखना है. फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप हो रहा है यहाँ से कि 1 डायप्टर किसके बराबर होता है? तो 1 डायप्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन मीटर की होता है. और इसको हम नीचे की तरफ से भी लिख सकते हैं इस तरीके से 1 डी इज इक्वल टू 1 मीटर माइनस 1. ओके, नाउ इफ देयर इज कॉन्वेक्स लेंस इज पावर 1 डी देन इट्स फोकल लेंथ इज इक्वल 1 मीटर. अगर कॉन्वेक्स लेंस की पावर 1 डायप्टर है तो फोकल लेंथ किसके बराबर होगा? 1 मीटर के बराबर होगा. और द पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड द कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव. पावर ऑफ लेंस कॉन्केव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए पावर ऑफ लेंस जो होगा वो क्या होगा बेटा? वो होगा आपका पॉजिटिव. और कॉन्केव लेंस के लिए क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, तो आया ये टॉपिक समझ के अंदर. पावर ऑफ लेंस क्या है कि जब रेज ऑफ द लाइट ऑप्टिकल सेंटर को छोड़कर किसी भी पार्ट से निकलती है तो वो या तो डाइवर्जन हो जाएगा उसका, या फिर वो किसी एक पॉइंट पे उसका कन्वर्जन हो जाएगा. जब ये इस तरीके से रेज ऑफ लाइट अवे होती है प्रिंसिपल एक्सिस के या उसके पास में आ जाती है, तो ये जो प्रोसेस है इसकी जो डिग्री है वो क्या कहलाती है हमारी? वो कहलाती है पावर. और इसी को हम लोग शो करते हैं पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर. और यूनिट क्या है इसकी? यूनिट है इसकी डायप्टर है. और 1 डायप्टर जो है वो 1 अपॉन मीटर 1 डायप्टर जो है 1 अपॉन मीटर के बराबर होता है. इसके अलावा जो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 डायप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर माइनस 1. इफ़ देयर इज कॉन्वेक्स लेंस इज पावर 1 डी, अगर कॉन्वेक्स लेंस की पावर 1 डायप्टर है तो फोकल लेंथ किसके बराबर हो जाएगा? 1 मीटर के बराबर हो जाएगा. इसके बाद में आपका नीचे की तरफ इस तरह से दिया है कि द पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड द कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव. कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो पावर है वो क्या कहलाई? वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी. और कॉन्केव लेंस के लिए नेगेटिव होगी. इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ द इंडिविजुअल लेंस f1 f2 or f1 f2 then the focal length of the equivalent lens is given by 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2. अब ये नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है कि यदि फोकल लेंथ ऑफ द इंडिविजुअल लेंसेज, अगर हम इंडिविजुअल लेंसेज की फोकल लेंथ की स्टडी करते हैं तो हम उसे किस तरीके से लेंगे? हम इसे इस तरीके से लेंगे 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2. अब इसको हम क्या करेंगे? इसका आप एलसीएम ले लीजिए. एलसीएम क्या लेंगे हम लोग? f1 और f2. f1 का f1 में हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये कट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? f2. और f2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास में? f2 प्लस f2 का f2 से कट हो जाएगा, क्या बचेगा? f1. तो यहाँ क्या आ जाएगा? f1 आ जाएगा. और किसके फॉर्म में आएगा? 1 अपॉन f के इक्विवेलेंट के अंदर होगा. अब इसके बाद में हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, या हम इसको f की अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? ये ऊपर चल जाएगा f1 अपॉन f2 अपॉन नीचे की तरफ क्या आ जाएगा? f2 प्लस f1. और हम इसको रीअरेंज करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं f1 प्लस f2. ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट कर लेना है. 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2. इन टर्म्स ऑफ द पावर ऑफ द लेंसेज p इज इक्वल टू p1 प्लस p2. अगर हम पावर ऑफ लेंस की लेंसेज की बात करते हैं, टर्म्स की बात करते हैं, तो हम इसे किस तरीके से शो कर सकते हैं? p इज इक्वल टू p1 प्लस p2. थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास में ग्राफिकल पोर्शन आ गया है.
थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पर मैथमेटिकल पोर्शन आ गया है, तो इसीलिए मे बी थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन ये कोई इतना हार्ड नहीं है, इसको सॉर्ट आउट करना बहुत इजीली है। अभी आपने देखा, बस हमको इसका क्या करना है, F1 और F2 का एलसीएम लेना है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो F इजिकल टू क्या आ जाएगा बेटे हमारे पास, F इजिकल टू F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2। ठीक है, तो ये आज हमारा टॉपिक था। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। आज ये चैप्टर जो है वो हमारा पूरी तरीके से फिनिश हो गया है। जितने भी थ्योरी पार्ट था वो सब हमने कवर कर लिया है। आज हमने स्टार्ट किया था मैग्नीफिकेशन के तीनों पार्ट हमने डिस्कस करा है, केस 1, केस 2 एंड केस 3। केस 1 था जब हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल हों तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 आ रही थी। जब H1 अपॉन HI अपॉन HO हम लोगों ने लिया ग्रेटर देन है 1 से, तो हमने देखा कि इमेज जो है वो मैग्नीफाइड थी। और केस 3 हम लोगों ने देखा जब HI अपॉन HO लोअर देन है 1 से, तो इमेज जो है वो कैसी आई हमारे पास, डैमेज्ड आई। और उसके बाद में हम लोगों ने पावर ऑफ लेंस की स्टडी की। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक्स हैं वो समझ में आए होंगे बेटे। एक बार इनकी आप प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू सो मच।